नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत भूमि को बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसा शास्त्रों में भी इसके बारे में उल्लेख है। और उसमें तो वहाँ तक बोला गया है कि किसी भी जीव का यानी कि किसी भी आत्मा का जब पूर्व के संस्कार बलवान होते हैं तो भरतखंड में उसको जन्म मिलता है। तो कोई ना कोई ज़रूर जीव का जब पूर्व का संस्कार बलवान होता है तो भारत भूमि में भरतखंड में वो जन्म लेता है। अब इस भूमि को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसका कारण भी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को धारण किए हुए संत बार बार इस धरती पर बहुत बार जन्म लेते हैं। अब चाहे आप संत कबीर जी की बात कीजिए, शिरडी के साईं बाबा हो गए, नीम करौली बाबा हो गए, या फिर देवरा बाबा जिसके बारे में आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, चाहे वो हो गए। और ये वो संत होते हैं जो कि ईश्वर को 24 घंटे अपने अंदर प्रकट रखते हैं। तो वो पवित्रता, वो जहाँ भी जाते हैं उनका वो आभा मंडल, वो ऑरा वहाँ पर विराजमान रहता है। अब देवरा बाबा के बारे में यदि बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि 250 साल तक ये स्थूल शरीर में रहे थे जब पृथ्वी पे थे। और उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कारण जानने की कोशिश भी करी। देखिए, अगर इनकी मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दूं, वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बहुत जाने माने संत थे वो। तो 1740 में देवरिया यूपी के गांव में इनका जन्म हुआ था और 1990 में इन्होंने शरीर फिर त्याग दिया था और वृंदावन में इनका आश्रम है। तो काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए या राजनेता हो गए, इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक जगह उल्लेख कर रखा है कि जब वो बाल अवस्था में उन्होंने देवरा बाबा के दर्शन किए थे और उसके बाद उन्होंने जब वृद्धावस्था में भी देवरा बाबा के दर्शन किए तो देवरा बाबा जैसे उन्होंने बाल अवस्था में देखे थे वैसे ही हूबहू वो वृद्धावस्था में भी जब राजेंद्र प्रसाद जी आए थे तब उन्होंने देखा तो हूबहू थे। तो मतलब एज इट इज़ ही देवरा बाबा नज़र आ रहे थे। इतने सालों बाद भी कोई भी उनके शरीर में चेंज नज़र नहीं आया। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए तर्क वितर्क करने की कोशिश करी, लेकिन इसका राज समझ नहीं आया लोगों को। तो काफ़ी लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती थी कि इतने साल ये कैसे, इनके ऊपर वक्त का प्रभाव नहीं पड़ रहा है इनके शरीर के ऊपर, तो कैसे ये जीवित रहते हैं, कैसे स्थूल शरीर पर उसने जो कि नेचर के लॉज को बाईपास कर दिया है। तो एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बाबा, आपके इतने साल जीवित रहने का और स्वस्थ रहने का क्या राज है। तो देवरा बाबा तो थे ही बहुत करुणा में, तो उन्होंने हंस के कहा कि अरे बचवा, दिन में चलाव चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हो जाए। अब वो जो पत्रकार था उसने सुन तो लिया और उसको याद भी होगी उनकी ये बात, लेकिन उसको समझ नहीं आई कि मतलब दिन में चलाव चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हो जाए। तो मतलब कोई रात में दिन में मतलब चंद्र और रात को सूर्य कैसे चला सकता है। तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ी ये बात, उसको तर्कसंगत समझ नहीं आई। लेकिन उसी पत्रकार ने बाद में स्वर विज्ञान के बारे में जब पढ़ा तो उसको समझ आई। और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि जो रात में ईड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी और दिन में पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी को रोकने में सफल हो जाता है वह निसंदेही योगी हो जाता है और वो फिर स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। तो कहने का मतलब इसका ये निचोड़ निकाला गया कि चंद्र नाड़ी से मन का कारक माना जाता है चंद्र नाड़ी को। तो चंद्र, क्योंकि चंद्रमा मन से जाता है, तो चंद्रमा को जब मन का कारक माना गया तो चंद्र नाड़ी को भी मन से रिलेटेड माना गया। और मन को कंट्रोल करने के लिए चंद्र नाड़ी के ऊपर कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। और जो हमारी स्थूल शरीर में जो ऊर्जा है उसको कंट्रोल करने के लिए सूर्य नाड़ी का बड़ा योगदान है। तो दिन में यदि इंसान थोड़ा ठंडा होकर काम करे यानी कि चंद्र नाड़ी चले उसकी, और रात को सूर्य नाड़ी चले, तो उसकी बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन और उसकी बॉडी की अलाइनमेंट सूक्ष्म और स्थूल की इस तरीके से हो जाती है कि वो शरीर काफ़ी स्वस्थ रहता है काफ़ी देर तक। तो ये उन्होंने ये चीज़ उस टाइम तो इस तरीके से बोल दी कि बचवा दिन में चलाव चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हो जाए। तो वो पत्रकार को उस टाइम तो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज़ पढ़ी कि भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को बिल्कुल यही सेम बात बोली है। उन्होंने यही बात बोली कि जो रात में ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी और दिन में पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी को रोकने में सफल हो जाता है वह निसंदेही योगी और स्वस्थ हो जाता है। तो इन दोनों नाड़ियों का हमारे जीवन में यदि हम स्वर विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा हाथ है। तो चंद्रमा मन से जात्रा, चंद्रमा जैसे मन का कारक माना गया और सूर्य ऊर्जा का कारक माना गया।
तो इन दोनों नाड़ियों के ऊपर यदि ईड़ा और पिंगला पर यदि कंट्रोल इंसान का आ जाता है, और इसी तरीके से वो जैसे देवरा बाबा ने बताया या भगवान शिव जी ने भी बता रखा है माँ पार्वती को, तो उस तरीके से यदि चलाते हैं तो निस्संदेह ही एक तो वो स्वस्थ रहेगा और बहुत लंबे आयु भी उसकी रहेगी। तो देवरा बाबा के बारे में ये चीज़ तो प्रसिद्धि थी कि बहुत बड़े योगी भी थे, प्लस स्वर विज्ञान के बारे में उनको बहुत ज़बरदस्त ज्ञान था। तो इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि 250 साल तक वो जीवित रहे और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से ही समाधि ली। तो ऐसे जो बड़े संत होते हैं ये अपनी इच्छा के अनुसार ही फिर शरीर को त्यागते हैं, समाधि को उपलब्ध करते हैं। तो आशा करता हूँ आज ये जो वीडियो देवरा बाबा पे हमने जो बनाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही कोशिश हम ज़रूर रहेगी कि ऐसे ही बड़े बड़े संत जो हमारे आज भी हैं या हो चुके हैं हमारे भारत भूमि पे, उनके बारे में हम आपके सामने वीडियोस लाते रहें। तो देवरा बाबा के बारे में आज मेरा मन में भी ऐसी इच्छा थी कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊं, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी बड़े बड़े राजनेता उनसे देखिए बताते हैं, और उन बाबा का जो आसन था मचान के ऊपर वो रहते थे हमेशा। तो ये भी कहीं जगह उल्लेख है, और जो मिल के आए उन्होंने ऐसा उल्लेख किया इस बारे में। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो चीज़ बताई वो मैंने इस वीडियो में ज़रूर उल्लेख करी, क्योंकि बहुत वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है, और उस चीज़ का बहुत देखा जाए तो एविडेंस है एक बहुत बड़ा। तो देवरा बाबा ने जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो देवरा बाबा ने एक तरीके से कुंजी यानी कि चाबी दे दी कि स्वस्थ रहने की और अपनी आयु बढ़ाने की, तो यदि हम इसका पालन करें तो निश्चित ही हम भी स्वस्थ जीवन तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ व्यतीत करेंगे ही करेंगे, और आयु हमारी भी लंबी हो जाएगी। और ये तो मैं अपने हर जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं या जैसे भी लोग मेरे साथ जो जुड़े होते हैं, मैंने यही समझाता हूँ कि योग का अभ्यास करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा कि हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाती है, मन पे भी उस इंसान का कंट्रोल रहता है, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर पे भी उसका कंट्रोल आ जाता है। तो जो इस तरीके से योग का अभ्यास निरंतर करता है, प्लस स्वर विज्ञानी तो बहुत एक अलग ही लेवल पे माने जाते हैं। जो स्वर का विज्ञान यानी कि सांस का रहस्य जिसको समझ आ गया तो निश्चित ही वो पूरी अपनी लाइफ कंट्रोल में ले आता है, और समझ लो वो सब कुछ जीत लेता है। तो स्वर विज्ञान के ऊपर हमारी कोशिश रहेगी हम आगे भी कुछ वीडियोस बनाएं जिसमें मैं स्वर विज्ञान के बारे में कुछ आपको ज़रूर बताऊं। तो लेकिन मैं एक छोटा सा ये वीडियो मैंने बनाया आज, जिसमें मैंने देवरा बाबा के बारे में मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि ज़रूर वीडियो बनाऊं, और उन्होंने जो मैसेज दिया वर्ल्ड को स्वस्थ रहने का और दीर्घायु रहने का, तो वो आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ। तो आशा करता हूँ आज ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देखिए, जो भी आपको समझ आए जो आप ज़रूर बताएं। आपको भी यदि कोई इस तरीके का ज्ञान हो तो ज़रूर शेयर करें, और इसी के साथ ही फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।